इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 176 के। तो पहला क्वेश्चन है, एक लाइट रे जो एयर से ट्रैवल करते हुए वाटर में ट्रैवल करती है तो लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो हमें ये बताना है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। इस डायग्राम में एक लाइट रे एयर से ट्रैवल कर रही है। ये देखिए, ये लाइट की रे है, ये लाइट की रे है, ये एयर से ट्रैवल कर रही है और ग्लास मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ये ग्लास मीडियम है, या हम कह सकते हैं लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। ये देखिए, ये लाइट रे है जो एयर से ट्रैवल कर रही है, तो इसको जाना तो चाहिए स्ट्रेट, पर ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो लाइट रे है नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रही है, ऐसे बेंड हो रही है। एक बार और देख लेते हैं, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और यही लॉजिक हमारे क्वेश्चन में लगेगा या लगा है। तो हमारा आंसर होगा, लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वह नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। और वाटर ऑप्टिकली डेंसर है एयर से, इसलिए जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ट्रैवल करके जो वाटर में एंटर करेगी तो वह नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमें बताना है कि जो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होगी, और जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका आंसर है, अब हमें क्वेश्चन में वैक्यूम में लाइट की स्पीड दी हुई है जो कि है 3 × 10⁸। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का जो कि है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम NM दिया गया है हमें, NM यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम में लाइट की स्पीड इज इक्वल टू C/V लिखा हुआ है। फिर लाइट की स्पीड ग्लास में दी हुई है जिसको हम कैसे लिखेंगे, C/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें C की वैल्यू लिख दी है हमने जो कि है 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। अब हम 3 और 1.5 को कैंसिल करेंगे, 3 से तो 3 डिवाइड होगा
तो ये हो जाएगा 1, और 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। अब हमें मिला है 1/0.5, और ये जो 0.5 है इसको हम 1/2 करके लिख सकते हैं। 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ 8। यह आंसर हो जाएगा हमारा 2 × 10⁸ 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें हाईएस्ट और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी पता करनी है टेबल से। तो हमें यहाँ पे एक टेबल दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसका मतलब एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट होगी। तो हम टेबल से पता कर सकते हैं कि डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एयर का लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसलिए डायमंड की हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और एयर की लोएस्ट डेंसिटी होगी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू डायमंड, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू एयर। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की है और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड with the refractive index of that medium. A medium which has the highest refractive index will have the highest optical density and vice versa. It can be observed from table 10.3 that diamond and air respectively have the highest and lowest refractive index. Therefore, diamond has the highest optical density and air has the lowest optical density. यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, ये डायमंड लिखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.53। हाईएस्ट है डायमंड का और लोएस्ट है एयर का। हमें क्वेश्चन में 3 मीडियम दिए हुए हैं जो कि हैं केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। हमें पता करना है कि इन तीनों में से किस मीडियम में लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन 3 की टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। You are given kerosene, turpentine and water. In which of these does the light travel fastest? Use the information given in table. एक मीडियम में लाइट की स्पीड और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम में लाइट की स्पीड। तो हमें दिख रहा है कि लाइट की स्पीड और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इन्वर्स होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वर्स में है उन दोनों का रिलेशन। NM यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C अपॉन V। V यहाँ पर आ जाएगा, V इज इक्वल टू C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइट की स्पीड और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इन्वर्स होता है। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है उसमें लाइट की स्पीड स्लोएस्ट होगी। यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है उसमें लाइट की स्पीड स्लोएस्ट होगी और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट है उसमें लाइट की स्पीड हाईएस्ट होगी।
और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट है उसमें लाइट की स्पीड हाईएस्ट होगी। अब हम टेबल 10.3 देख लेते हैं। ये देखिए 10.3 टेबल खोल लिया मैंने। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं आप 1.44 है। ये देखिए केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 और टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। ये देखिए 1.47 है और वाटर का 1.33 है। ये देखिए वाटर का 1.33 है, ये रहा 1.33। तो हम कह सकते हैं लाइट वाटर में फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट है। लाइट वाटर में फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट है। क्वेश्चन 5 है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट की रिलेशन होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि C/V। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो ये हमें बताता है कि डायमंड में लाइट की स्पीड 2.42 के फैक्टर से कम हो जाएगी। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो ये हमें बताता है कि डायमंड में लाइट की स्पीड 2.42 के फैक्टर से कम हो जाएगी, जितनी कि एयर में लाइट की स्पीड होगी। Refractive index of a medium Nm is related to the speed of light in that medium V up by the relation Nm is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in the medium is equal to C/V. The refractive index of diamond is 2.42. This suggests that the speed of light in diamond will reduce by a factor 2.42 compared to its speed in air.